दोस्तों, आपने कबीरदास की वो पंक्तियां तो सुनी ही होंगी, साधु ये मुर्दों का देश। पर आज अगर कबीरदास जी जीवित होते तो शायद ये पंक्तियां कुछ इस तरह से लिखते, साधु ये मूर्खों का देश। पिछले कुछ दिनों से आपने ऐसी कुछ नौटंकियां तो देखी ही होंगी, जहां जनता को मूर्ख समझने वाले कुछ चरण चुंबक चमन लोग ऐसा अभिनय कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रवाद का अभिनय। दरअसल ये सब शुरू हुआ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की सलाह से, जो उन्होंने देश के लोगों को दी है। सलाह देश हित में 1 साल तक सोना न खरीदने की, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की, जितना हो सके घर से काम करने की, विदेश यात्रा कम करने की और खाने में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करने की। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी प्रधानमंत्री जी को यह सलाह देने की। मीडिया के अनुसार तो सब सही ही चल रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी, प्राइवेट जेट्स पे प्राइवेट जेट्स उड़ रहे थे और गैस की किल्लत तो थी ही नहीं। फिर क्यों? क्या मोदी जी देश के लोगों के मजे ले रहे हैं? तो जवाब है नहीं। यूएस ईरान वॉर ने पूरी दुनिया को मंदी की कगार पे ला खड़ा किया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और इसका असर हमारे देश पर भी वृहद पैमाने पर देखने मिल रहा है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहरी देशों से मंगाया जाता है, जिसके लिए हमें डॉलर्स में पैसे चुकाने होते हैं। युद्ध की वजह से हमारा निर्यात घटा है और इसी की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो पहले जितना ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें पहले से कई गुना ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पे पड़ेगा। इसीलिए भले ही प्रधानमंत्री जी ये सलाह देने के बाद खुद सैकड़ों गाड़ियों से रोड शो करें, लेकिन आप उनके सलाह को मानिए। जितनी हो सके उतनी बचत कीजिए, बेवजह प्राइवेट व्हीकल्स को ना घुमाएं, ऑफिस अगर अलाउ करें तो घर से ही काम करें, रोड ट्रिप पर गोवा या मनाली ना निकल जाए। इन नेताओं की तरह ढकोसला ना कीजिए, जिम्मेदार बनिए, क्योंकि अंत में इस पूरी महंगाई का बोझ हमें और आपको ही उठाना है। जय हिंद।